देखिए, हमारा जो दुश्मन है इस वक्त, उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है। सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है। उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक साइन किसी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है, वह भी बिना किसी युद्ध के आदेश के और बगैर किसी शोर के? यही हुआ, और ऐसा हुआ कि जब अमेरिका ईरानी मुल्लाओं के पिछवाड़े तोड़ रहा था, भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, और ऐसा मचाया कि उसकी गूंज लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा और आखिरी सहारा, वो 9 अरब डॉलर का कुमाऊं पूत, अब हमेशा हमेशा के लिए तबाह होने की कगार पर है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त चीख पुकार मच चुकी है। वहाँ के बड़े बड़े अर्थशास्त्री लाइव टीवी पर बैठकर रो रहे हैं, वह भी उस वक्त जब शहबाज मुनीर शांति दूत के चोले में कटोरे बजाते रह गए और भारत ने सबसे घातक प्रहार कर दिया। प्रहार भी ऐसा कि पहले से भीख की लाइन में खड़े मुल्ला मुल्लाइन के पतीलों की आवाज़ और तेज हो गई। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने आखिर ऐसा कौन सा अस्त्र छोड़ा जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। आज के वीडियो में पाकिस्तान को कंगाल करने वाले उस खेल का खुलासा होगा जिसने उसके यार चीन के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। खेल छोटा नहीं है, 9 अरब डॉलर का है, और पाकिस्तान के लिए यह रकम इतनी जरूरी है कि अगर रिकवरी नहीं हुई तो लाखों लोग अल्लाह के नाम पर दे दे की पुकार लगाएंगे। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। इस खेल के पीछे छुपा है पीएम मोदी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो पाकिस्तान को दुनिया में कंगाल बनाने का दम रखता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस गेम में एक ऐसा सीक्रेट क्लोज भी छुपा हुआ है जिसके बारे में खुद पाकिस्तानी सरकार को भनक तक नहीं थी, और जब तक उन्हें समझ आता तब तक खेल खत्म हो चुका था। इस पूरे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्रिलर को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि पाकिस्तान आखिर जिंदा किस बुनियाद पर था। पाकिस्तान के पास न तो भारत की तरह आईटी सेक्टर है, न ही उनके पास खाड़ी देशों की तरह तेल के कुएं हैं। उनके पास विदेशी मुद्रा कमाने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा जरिया था, उनका टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, और इस कपड़े को खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने सालों पहले पाकिस्तान पर तरस खाकर उसे एक विशेष दर्जा दिया था, जिसे इकोनॉमिक भाषा में जीएसपी प्लस कहा जाता है। इस दर्जे का सीधा मतलब यह था कि पाकिस्तान जब भी अपना कपड़ा, चमड़ा या कोई भी सामान यूरोप के 27 देशों में बेचेगा तो उस पर 0% ड्यूटी यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी रियायत की बदौलत पाकिस्तान हर साल यूरोप के बाजारों में करीब 9 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता था। यह वो पैसा था जिससे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक अपनी सांसें चला रहा था, और पाकिस्तान के कपड़ा व्यापारी इस पैसे से आतंकी संगठनों को फंडिंग करते थे। पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता था कि भारत चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, यूरोपियन मार्केट में पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि भारत के कपड़ों पर यूरोप में भारी टैक्स लगता था, जिससे भारतीय सामान वहां महंगा हो जाता था। पाकिस्तान इसी घमंड में जी रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली के बंद कमरों में भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक ऐसी फाइल तैयार कर ली थी जो इस पूरे समीकरण को ही पलटने वाली थी। भारत ने यूरोप के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया जिसे देखते ही यूरोप के बड़े बड़े देश पाकिस्तान का हाथ छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आखिर क्या था भारत का वो ऑफर जिसने यूरोप को हैरान कर दिया? चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सालों से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अटकी हुई थी। भारत लगातार मांग कर रहा था कि हमारे टेक्सटाइल, लेदर और एग्रो प्रोडक्ट्स को यूरोप में बिना किसी टैक्स के एंट्री मिलनी चाहिए, और अब इस बातचीत ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस नई ऐतिहासिक ट्रेड डील के तहत भारत को कई प्रमुख सेक्टर्स में जीरो टैरिफ का एक्सेस मिल गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो भारतीय कपड़ा अब तक यूरोप के बाजारों में 9 से 12% की कस्टम ड्यूटी के कारण महंगा बिकता था, वो अब ठीक उसी दाम पर बिकेगा जिस दाम पर पाकिस्तान बेचता था। अब जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जिसके पास न तो बिजली की सही सप्लाई है, न फैक्ट्रियों को चलाने के लिए गैस है, और वहां आए दिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है।
दूसरी तरफ भारत है जिसके पास दुनिया की सबसे मजबूत सप्लाई चेन, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन है। जैसे ही भारत के लिए टैक्स की दीवारें गिरी, यूरोप के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे जारा, H&M और मैंगो ने इस्लामाबाद और कराची से अपने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए और उनके जहाज अब भारत के मुंद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तरफ मुड़ चुके हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिलों के संगठन आप्तमा यानी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि उनके ऑर्डर्स रातों रात गायब हो रहे हैं। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। भारत ने सिर्फ अपने टैक्स कम नहीं करवाए, बल्कि यूरोप के सामने पाकिस्तान की एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान को बैन करने की मांग उठने लगी है। वो कौन सा जाल था जिसमें पाकिस्तान खुद जाकर फंस गया? यूरोपीय यूनियन का एक बहुत सख्त नियम है। वो किसी भी देश को जीएसपी प्लस का स्टेटस या टैक्स में छूट तभी देते हैं जब वो देश ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ और पर्यावरण के नियमों का पालन करता है। पाकिस्तान को यह छूट इसी शर्त पर मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल मची है और जिस बड़े पैमाने पर वहाँ की टेक्सटाइल मिलों में बाल श्रम और कम मजदूरी की शिकायतें आई है, उसने यूरोप का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत के नीति निर्माताओं ने इस मौके का फायदा उठाया। भारत ने दुनिया के सामने अपनी क्लीन इमेज, मजबूत लोकतंत्र और बेहतरीन वर्क एनवायरनमेंट को पेश किया। यूरोप के खरीदारों को साफ समझ आ गया कि पाकिस्तान एक हाई रिस्क जोन है। जहां आज फैक्ट्री चल रही है तो कल बिजली न होने के कारण या दंगों के कारण बंद हो जाएगी। वहीं भारत एक स्टेबल और रिलायबल पार्टनर है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर ही पाकिस्तान का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब 45% तक गिर चुका है। उनकी आधे से ज़्यादा मिलें या तो पूरी तरह बंद हो चुकी है या अपनी क्षमता से बहुत कम पर काम कर रही है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबार लिख रहे हैं कि जो बाजार हमने 20 साल में बनाया था उसे भारत ने महज कुछ महीनों की कूटनीति से एक साइन में हमसे छीन लिया। परेशान होकर अब पाकिस्तान के हुक्मरान चीन और तुर्की के चक्कर काट रहे हैं कि कोई उन्हें इस आर्थिक मौत से बचा ले, लेकिन चीन और तुर्की भी इस मामले में पाकिस्तान की कोई मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे चीन की अपनी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं है। क्या है वो मजबूरी, आइए आपको समझाते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर यूरोप का बाजार उसके हाथ से निकल भी गया तो उसका सदाबहार दोस्त चीन उसकी डूबती कश्ती को बचा लेगा। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई किसी का सगा नहीं होता, वहाँ सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। हकीकत यह है कि चीन खुद इस वक्त भारी आर्थिक मंदी और अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, चीन खुद दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। वो पाकिस्तान का सामान खरीदकर अपने खुद के घरेलू बाजार को बर्बाद क्यों करेगा? बल्कि चीन तो खुद इस ताक में बैठा है कि कैसे वो पाकिस्तान के बचे कुचे कॉटन रिसोर्स को औने पौने दामों में खरीद ले। यानी जिस चीन को पाकिस्तान अपना मसीहा समझ रहा था, वो खुद अपनी फैक्ट्रियां बचाने में लगा है। दूसरी तरफ भारत की तैयारी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। भारत ने अमेरिका के साथ भी इसी तरह की सप्लाई चेन डील्स की है। भारत का लक्ष्य बहुत साफ है, साल 2030 तक भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $100 अरब तक पहुंचाना। और यह तभी मुमकिन हो सकता है जब भारत के पड़ोसी प्रतिस्पर्धी जो सस्ती और खराब क्वालिटी के दम पर मार्केट शेयर दबाए बैठे थे, उन्हें पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाए। पीएम मोदी का यह आर्थिक प्रहार सीधे पाकिस्तान के उस घमंड पर चोट करता है कि हम परमाणु ताकत हैं तो दुनिया में कभी डूबने नहीं देगी। दुनिया को परमाणु बम से कोई मतलब नहीं है। दुनिया को मतलब है स्थिर व्यापार से जो भारत दे रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस ट्रेड वार का अंत सिर्फ पाकिस्तान की कंगाली पर नहीं होगा, बल्कि इसके कारण पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आंतरिक विस्फोट होने जा रहा है जो पूरे देश के भूगोल को बदल सकता है। वो अंतिम खतरा क्या है? जब किसी देश का सबसे बड़ा उद्योग तबाह होता है तो सिर्फ फैक्ट्रियां बंद नहीं होती, बल्कि विदेशी मुद्रा का आना बंद हो जाता है। पाकिस्तान के पास पहले से डॉलर की भारी कमी है। वो IMF के सामने भीख मांग मांग कर थक चुका है। ऐसे में अगर ये $9 बिलियन का यूरोपियन मार्केट उसके हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान के पास अपने कर्ज की किस्तें चुकाने और कच्चा तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। बिना एक भी मिसाइल दागे भारत ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन दिखाई दे रही है। यह है नए भारत की जियो इकोनॉमिक कूटनीति,
जहां जंग सरहदों पर नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए जीती जाती है। पीएम मोदी के इस बड़े आर्थिक प्रहार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और अशांति फैलाने वाले देशों की जगह आधुनिक दुनिया के बाजारों में कभी नहीं हो सकती। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।